अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, बेशक आपकी कोई इनकम नहीं है लेकिन आप जो फाइलर के बेनिफिट्स हैं वो हासिल करना चाहते हैं, आपके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी मौजूद है उसको आपने सेल आउट करना है, तो डेफिनेटली जो है वो अगर आप उसको सेल करते हैं तो या कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको बेनिफिट्स मौजूद हैं। आपके ऊपर इनकम टैक्स जो आपके ऊपर टैक्सेस हैं ट्रांसफ़र के ऊपर, वो 236C है चाहे 236K है, उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप वो किस तरह से गेन कर सकते हैं और उसमें आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है वो वेरी सिंपल मेथड है। सबसे पहले आप अपने जो है वो FPR की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। जैसे अब आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप जाएंगे नॉर्मल रिटर्न के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न में जाएंगे और इसमें बेहतर होगा आप यहाँ पर जो है वो सैलरी के अंदर चले जाएं और यहाँ पर 2024 लिखें। आप जिस भी साल की टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वहाँ पर ईयर लिखेंगे और उस साल का जो ऑफिशियल ईयर है उसका जो पीरियड है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक का है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए इसके अंदर ये चीज़ है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो आप ज़ीरो की भी टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो ज़ाहिर बात है आप तमाम बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं और इसमें जो है वो क्योंकि 6 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है अमाउंट, तो आप अपनी जो है वो कम से कम जितनी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसकी हद तक जो है वो अपनी बेनिफिट्स को लाजमी हासिल करें, उस हद तक जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न को लाजमी फाइल करें। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आप अपनी सर्विसेज की भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि आप कोई IT सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आप के पास कोई भी स्किल है वो आप बेच रहे हैं, या आप सैलरी की भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इसके लिए जो है वो सैलरी की टैक्स रिटर्न फाइल कर देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है पर्सन है वो साथ हम शो कर देंगे कि वो एक सैलरी का जो है वो ले रहा है और कोई काम कर रहा है। तो इसमें हम जो है वो जो बेसिकली जो है वो हमारा टैक्स एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उस हद तक जो है वो हम लाजमी जो है वो उसको फाइल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 6 लाख रुपया जो है वो हमारी सैलरी है। यहाँ पर हमने 6 लाख लिख दिया है। अब मैं जाता हूँ टैक्सेबल में और कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे ऊपर कोई टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगा। उसकी रीज़न ये है कि 6 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, आपको कोई टैक्स जो है वो इसके ऊपर जो है वो अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबने यहाँ पर हमने सैलरी में जाकर अपनी जो है वो 6 लाख रुपया सैलरी जो है वो शो करती है। इसके अलावा अगर कोई आपके फर्दर सोर्सेज हैं तो आप वो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स के नॉर्मली तौर के ऊपर जो है वो कोई फर्दर सोर्सेज नहीं होते हैं तो हम यहाँ पर 6 लाख रुपया उनका जो है वो लिख लिया है। अब हम जाएंगे टैक्सेबल चार्जेस के अंदर। अगर आपने कोई टैक्सेस जो है वो पे किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन है और उसके ऊपर आपने ज़ाहिर बात जो भी अपना मोबाइल के अंदर रिचार्ज करवाते हैं तो रिचार्ज करवाने के ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स लगता है, वो एडजस्टेबल होता है। आप जिस भी कंपनी की जो है वो सिम यूज़ कर रहे हैं उनका टैक्स सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मोबलिंक का यूज़ कर रहे हैं, जैस की सिम यूज़ कर रहे हैं तो उसका टैक्स सर्टिफिकेट कैसे हासिल करेंगे इसके ऊपर ये मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, या इसको देखते हुए आप अपना टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आपने कितना टैक्स जो है वो अदा किया हुआ है। आप एडजस्टेबल टैक्स में चले जाएंगे और यहाँ पर देखें डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेल फोन है उसके ऊपर आपने क्या टैक्सेस अदा किए हैं, यहाँ पर आप ऐड करेंगे। यहाँ पर अपना जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे, यहाँ पर जिस नेटवर्क की सिम है फॉर एग्जांपल टेलीनॉर की है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके ऊपर आपने कितना टैक्स अदा किया वो यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हैं। ओके जी, यहाँ पर हमारा जो है वो कंप्लीटेड है और अब हम जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले जो है वो हम चले जाएंगे रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर और यहाँ पर जाने के बाद हमने अपनी इनकम शो करवाई थी वो 6 लाख रुपया करवाई थी। हम यहाँ पर 6 लाख रुपया लिखेंगे और यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे।
उसके बाद चले जाएंगे हम पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। पर्सनल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम अपने घर के ऊपर जो है वो अखराजात करते हैं पूरे साल के अंदर, वो आप इसमें प्रॉपर बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। यहाँ पर टाइम की किल्लत की वजह से मैं यहाँ पर अदर के अंदर जाके ऐड कर देता हूँ कि मैंने जनाब 2,70,000 रुपया जो है वो अपने घर के ऊपर सालाना अखराजात किए हैं। अब मैं दोबारा जाता हूँ रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 लाख रुपया हमारी इनकम थी, 2,70,000 रुपया हमने जो है वो इसके ऊपर अपने घर के ऊपर अखराजात किए हैं, तो 3,30,000 रुपया हमारे पास बच्चा है। उसको हम कॉपी करेंगे और पर्सन एसेट्स में जाके हम यहाँ पर कैश के अंदर इसको ऐड कर देंगे। ओके जी, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर अगर आपके पास कोई एसेट्स मौजूद हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, आपके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम के ऊपर कोई बाइक है, आपका बैंक अकाउंट है, इसके अलावा कोई दीगर चीज़ें हैं, तो आप उनको यहाँ पे जो है वो अपने पर्सनल एसेट्स के अंदर जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर पर्सनल एसेट्स में उसको डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या आपके पास जो है वो रहायशी है, तो आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो है चक नंबर 220 के अंदर, तो मैं यहाँ पर 220 लिख लेता हूँ। ठीक है, कितनी है वो यहाँ पर लिखेंगे, मयरिंग 5 मरला। ठीक है, बाकी फर्दर आप इसके मुकम्मल डिटेल लिखेंगे कि कौन सा मुरब्बा नंबर है, किला नंबर कौन सा है, ठीक है, उसमें चक नंबर कौन सा है, उसमें फ़र्ज जमाबंदी, ये मुकम्मल डिटेल यहाँ पर जो है वो आप इसमें मेंशन करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पर जो है वो ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 12 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद बिजनेस कैपिटल, तो इसमें डेफिनेटली हमने यहाँ पर जो है वो अपनी सैलरी की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे कोई बिजनेस एसेट्स जो है वो नहीं है। आपके पास जो है वो कोई अगर एनिमल, आपके पास कोई जानवर मौजूद हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना बैंक का यहाँ पर नंबर लिखेंगे, किस बैंक के अंदर है वो लिख लेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ HBL के अंदर मेरा अकाउंट है, उसमें कितनी अमाउंट इस वक्त भरी हुई है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ 36,000 रुपया जो है वो यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कोई भी आपके फर्दर मोटर बाइक आपके नाम के ऊपर, कोई मोटरसाइकिल कार वगैरह आपके नाम के ऊपर रजिस्टर है तो उसका आप जो है वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे नीचे कौन सी है। फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, बाइक है मेरे पास होंडा CD70। ठीक है, मैं ओके करता हूँ और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1,25,000 रुपए की वो मेरे पास जो है वो बाइक मौजूद है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आपके पास कोई कीमती चीज़ें मौजूद हैं वो लिख सकते हैं। कैश के अंदर आपके पास कोई अमाउंट मौजूद है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कोई आपके पास मजीद कोई एसेट्स मौजूद हैं तो वो यहाँ से आप इसको वो उन एसेट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, तो यहाँ पर देखें 13,61,000 के हमारे एसेट्स हैं, इनको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके हम डाल देंगे नेट एसेट्स इन दी प्रीवियस ईयर्स के अंदर और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है वो हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पिन मांगेगा कि अपना पिन नंबर दर्ज करें, तो पिन आप दर्ज करके सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। अगर आपको पिन याद नहीं है आप इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर जाएंगे चेंज पिन के ऊपर क्लिक करके अपना न्यू पिन क्रिएट कर लें और करने के बाद जो है आप ड्राफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये टैक्स रिटर्न मौजूद है। आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी जो है वो पिन दर्ज करके आप सबमिट के बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो अपने जो है वो एक फाइलर के तमाम बेनिफिट्स को हासिल करना चाहते हैं तो वो अपनी टैक्स रिटर्न इस तरह से फाइल कर सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।